गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज का टॉपिक है क्लास 9 का सर्कल। इसमें आपको पढ़ने हैं इंट्रोडक्शन टू द सर्कल्स, रिलेटेड टर्म्स, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंस, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और लास्ट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए वन बाय वन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एक दिन में तो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे नहीं, चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कई पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शंस एंड द रिलेटेड टर्म। ये दो टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, बोर्ड में एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, इससे आप लोग एकदम परिचित हैं। इसको हम लोग कहते हैं सर्कल। अब सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे? मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसको हम एक फिक्स्ड पॉइंट बोले, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। इसके चारों तरफ हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते हैं। इस पॉइंट से के कुछ डिस्टेंस पे हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं, इस पॉइंट की खासियत क्या है? ये जो पॉइंट्स हम लोग लिए, ये फिक्स्ड पॉइंट एक सिंगल पॉइंट हो गया। इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे मान लेते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग आर डिस्टेंस पे हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये ओ पॉइंट हम लोग अगर लेते हैं तो इस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो ये सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स मिल करके एक फिगर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो अब सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच इज़ equidistance from a fixed point make a figure that is called a circle. That is called a circle. इसी को हम लोग सर्कल कहेंगे। अब ये जो प्लेन है, इसको सर्कल देखिए दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक जो इस फिगर के अंदर है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो इसको हम लोग ये सारे पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट ले लिए, ये क्या है? इनसाइड द सर्कल है। दूसरा एक पॉइंट हम बी ले लेते हैं, ये आउटसाइड द सर्कल है। और तीसरा एक पॉइंट हम सी लेते हैं, जो सर्कल पे है। सो द प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ द प्लेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। अंदर के पार्ट को हम लोग कहेंगे एंटेरियर टू द सर्कल, एंटेरियर टू द सर्कल, ठीक है। ये जिसमें हम लोग का पॉइंट ए आ गया, पॉइंट ओ आ गया। और ये जो बाहर है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेरियर टू द सर्कल, एक्सटेरियर टू द सर्कल, ठीक है। इसमें बी पॉइंट आ गया। और ये सी पॉइंट जो है, ये है ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। सो नाउ द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट। अब देखिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से जो हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस तरह से लिए, विच आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, तो इस पॉइंट से जो ये लाइन हमको बना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जनरली इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, और ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ से सरकमफेरेंस पे अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये सी पॉइंट है, तो ये सेंटर से इसके डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, radius of the circle. This is the distance of the point on the circle from the center, and generally it is denoted by r. इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? r से। ये डिस्टेंस r से डिनोट होता है।
अब हम एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये जो सेंटर से पास होता है, ये P और ये Q। अ लाइन सेगमेंट passes through the center and its end points lies on the circumference. So this is called diameter of the सर्कल। ठीक है, ये क्या हो गया, पी क्यू। यहाँ पर क्या है, लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल एंड इट मस्ट पास थ्रू द कॉर्ड, सॉरी सेंटर, इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर हो गया। इसका मतलब डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होगा। एंड डायमीटर इज़ डिनोटेड बाय डी, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। एंड डी इक्वल टू 2r। डायमीटर जो होगा वो रेडियस का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है ये एक लाइन सेगमेंट हुआ, ये कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो इस तरह से कितने लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह के हम लोग इन्फिनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो हाउ मेनी डायमीटर्स इन अ सर्कल, इन्फिनाइट। तो नंबर ऑफ डायमीटर्स इन अ सर्कल आर इन्फिनाइट। कितने डायमीटर्स होंगे, इन्फिनाइट। उसी तरह से आप देखिए रेडियस कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी रेडियस आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ रेडियाई, देखिए नंबर ऑफ रेडियाई ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, रेडियाई। तो नंबर ऑफ रेडियाई इन अ सर्कल आर इन्फिनाइट। कितने रेडियस हो सकते हैं, रेडियाई हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियाई हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकते हैं एक सर्कल में। तो ये कुछ टर्म्स हुए। अब और भी दूसरे टर्म्स को हम लोग देखते हैं सर्कल्स के। देखिए यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ करके रखा है। एक लाइन सेगमेंट AB है और दूसरा लाइन सेगमेंट PQ है। PQ लाइन सेगमेंट की स्पेशलिटी क्या है, ये पास होता है सेंटर से, लेकिन AB लाइन सेगमेंट जो है ये सेंटर से पास नहीं होता है। लेकिन दोनों लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं ये क्या कहाँ पर हैं, सर्कमफेरेंस पे। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो अब क्या है कि चलिए हम लोग पहले AB लाइन सेगमेंट को डिफाइन करते हैं। तो अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये क्या है, कॉर्ड कहलाता है। यानी AB एक कॉर्ड हुआ। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है। तो ये भी एक कॉर्ड कहलाएगा, ये भी एक कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो PQ एंड AB बोथ आर नेम्ड एज कॉर्ड। लेकिन अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि वैसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई करे और सेंटर से पास हो, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो PQ क्या है, कॉर्ड एज वेल एज डायमीटर है। लेकिन AB केवल कॉर्ड है, AB डायमीटर नहीं हो सकता है, क्योंकि अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। इसमें हमने दूसरा कंडीशन नहीं लगाया कि विच पासेस थ्रू द सेंटर, and the line segment which passes through the center is called diameter. So this is diameter as well as chord, but this is only chord. तो यहाँ आप क्या जान सकते हैं कि all the chords are not diameter but all diameters are chord. हर एक chord diameter नहीं है, लेकिन हर एक diameter क्या है, chord है। अब हम बहुत सारा कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने हो सकते हैं, इन्फिनाइट। देखिए जब हम नीचे आए तो कॉर्ड का साइड
साइज छोटा होता चला गया, लेकिन देखिए अब हम ऊपर जा रहे हैं इस तरह से हम पास होते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हेयर आई एम अप्रोचिंग टू सेंटर। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हुआ, हम सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं, यानी सेंटर के तरफ जा रहे हैं। तो जैसे सेंटर से पास हो जाता है ये कॉर्ड, उसके बाद फिर और ऊपर जाते हैं तो देखिए कॉर्ड फिर छोटा होते चला जाता है। तो सेंटर से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं कॉर्ड छोटा होते चला जाता है, और सेंटर के नज़दीक जो हम लोग जाते हैं तो कॉर्ड बड़ा होते जाता है। लेकिन ये जो कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हुआ, या ये कॉर्ड है जो सेंटर से पास हुआ, ये सबसे लंबा है। तो यहाँ हमने एक कंक्लूजन निकाला कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। एंड इसके अलावा क्या हो गया कि कॉर्ड विच इज़ नियरर टू द सेंटर, कॉर्ड which are chords which are nearer to the center are longer। यानी जो कॉर्ड सेंटर के नज़दीक है वो क्या होगा, लंबा होगा, और डायमीटर सबसे लंबा कॉर्ड होता है। तो दो कंक्लूजन हमने निकाला। कॉर्ड्स भी कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स एक सर्कल में हो सकते हैं। अब देखिए दो कॉर्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉर्ड ड्रॉ किया हमने, ये कॉर्ड ड्रॉ किया हमने, ये कॉर्ड ड्रॉ किया, ये कॉर्ड ड्रॉ किया। तो इस तरह से इक्वल कॉर्ड्स, ये सारे कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉर्ड्स तो इनफाइनाइट होंगे ही, इसके अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे। ये हो गए। तो जिस तरह से डायमीटर्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये सारे कॉर्ड्स हैं, तो ये क्या हैं, सारे इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे। तो ये कॉर्ड्स और डायमीटर्स के बारे में हो गया। अब हम लोग कुछ और चीज़ों को जानते हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं वो क्या टॉपिक्स हैं, वो क्या टर्म्स हैं। देखिए यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ करके रखा हूँ। इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है इसको मैंने दो तरह से ड्रॉ किया है। एक देखिए नीचे ये डॉटेड पार्ट है और ये पूरा कंप्लीट पार्ट है, ठीक है। तो क्या है कि ए बी जो डॉटेड पार्ट है और ये कंप्लीट पार्ट है, दोनों को ए बी ही डिनोट कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्ट है या इधर का जो पार्ट है, यानी पार्ट्स ऑफ द सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस के पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी एक आर्क है, तो ए बी इसके ऊपर इस तरह से हम लोग कर्व एक लाइन देते हैं, तो आर्क ए बी। तो आर्क ए बी से अब आप क्या समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आर्क समझें कि व्हाट इज़ आर्क। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस, पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। तो ये आर्क हो गया। ए बी से अब आप नीचे वाले पार्ट को समझेंगे या ऊपर वाले पार्ट को समझेंगे, कंफर्म तो हो नहीं पाते हैं। तब इसके कंफर्मेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनर आर्क ए बी, मतलब ये छोटा ए बी। तो ये हो गया डॉटेड पार्ट को कहेंगे। अब ये जो कंप्लीट लाइन वाला पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे मेजर आर्क ए बी। दोनों को देखिए सेम टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन माइनर और मेजर से इसको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। जब माइनर कहेंगे तो छोटा पार्ट हो जाएगा, अब मेजर कहेंगे तो ये बड़ा पार्ट हो जाएगा। अब देखिए आर्क अगर हम लोग इस तरह का एक सर्कल ले लिए और ये कंप्लीट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक का आर्क लेते हैं। मीन्स
ऑलमोस्ट ये क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल ए बी। तो सर्कल को यहाँ देखिए दो भाग में हम दो बराबर भाग में बांट दिए। ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया। तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों बराबर है। तो आर्क का वह भाग जो सर्कल का आधा हो तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड सेमी सर्कल, बट पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, सर्कमफेरेंस का पार्ट आर्क कहलाएगा और सर्कमफेरेंस का आधा हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इज नेम्ड एज सेमी सर्कल। अब अगर आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने ए बी। तो ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और देखिए अब सर्कल दो भाग में डिवाइडेड हो गया। ये एक शेड कर दे रहे हैं हम लोग, ये शेडेड पार्ट हो गया और एक अनशेडेड पार्ट। सर्कल दो भागों में डिवाइड हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक अनशेडेड पार्ट है, दूसरा शेडेड पार्ट है। तो ये जो रीजन है, जो शेडेड रीजन है या अनशेडेड रीजन है, ये देखिए क्या है, आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड है। ठीक है, तो द रीजन बाउंडेड बाय द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क, द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड और एक आर्क। देखिए ये आर्क हो गया और ये एक कॉर्ड हो गया। इससे जो रीजन बाउंडेड है इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज नेम्ड एज सेगमेंट। अब देखिए ये शेडेड पार्ट भी एक सेगमेंट हो गया, ये अनशेडेड पार्ट भी एक सेगमेंट हो गया। इस दोनों सेगमेंट को फिर हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, सिंपल, जैसे हमने आर्क को किया था। छोटे वाले भाग को हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे और बड़े वाले भाग को हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो ये तो सेगमेंट हो गया। अब चलिए हम लोग फिर एक फिगर में आते हैं। ये एक सर्कल हो गया ए बी। सपोज़ करिए कि हम लोग यहाँ पर ए लिए और यहाँ पर बी लिए और इसका सेंटर ओ है। अब सेंटर से ओ को मिलाए तो क्या हो गया, रेडियस। फिर इस सेंटर को बी से मिलाए तो ये भी हो गया रेडियस। तो दो रेडियाई और ये एक आर्क मिल करके ये एक रीजन को क्या कहते हैं, बाउंड करता है या घेरता है। ठीक है, और इधर भी देखिए एक रेडियाई हो गया और ये दूसरा रेडियाई हो गया और ये एक क्या कहते हैं, आर्क है, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क एंड टू रेडियाई, और इधर क्या है, माइनर आर्क एंड टू रेडियाई। इसको क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। तो टू रेडियाई एंड एन आर्क। तो रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क इज नेम्ड एज सेक्टर। इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। तो देखिए सेगमेंट और सेक्टर में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, बराबर कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आर्क और कॉर्ड है, यहाँ पर रेडियस, दो रेडियाई और आर्क है। तो देखिए आर यहाँ वर्ड आता है सेक्टर में, यानी रेडियस इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कहीं भी रेडियस इन्वॉल्व नहीं है। तो सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज मत करिएगा। वो टर्म जिसमें आर इन्वॉल्व है मतलब उसमें रेडियस इन्वॉल्व है। तो इसका भी क्या हुआ, ये बड़ा आर्क और दो रेडियाई से जो क्या कहते हैं इनक्लोज होगा, इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। और ये छोटा आर्क और रेडियाई से जो इन्वॉल्व होगा इसको हमको माइनर सेक्टर कहेंगे। तो सेक्टर और सेगमेंट हो गया। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं सर्कल्स प्लेन में कैसे ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है।
तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट P है, इससे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब एक और सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जो P से जाता हुआ है, इस तरह का। एक और सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जो P से जाता हुआ है, इस तरह का। एक और सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जो P से जाता हुआ है, इस तरह का। तो प्लेन पे अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं तो उससे हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्लेन। एक प्लेन पे अगर एक पॉइंट है तो उससे हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम प्लेन पे दो पॉइंट लेते हैं। सपोज करिए कि हमने एक पॉइंट ले लिया, ये A और दूसरा B। तो इससे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब देखिए एक दूसरा सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं जो A और B से जाता है, ये हो गया। एक तीसरा सर्कल हम इससे ड्रॉ करते हैं जो A और B से जाता है। एक चौथा सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो A और B से जाता है। तो इस तरह से प्लेन पे अगर आप दो पॉइंट लेते हैं तो उससे भी कितने सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। तो एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन पे अगर दो पॉइंट हैं तो उससे भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेन पे तीन पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट A, B एंड C, ठीक है। इफ़ यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर का मतलब आप समझते होंगे जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे ना हों। तो देखिए A, B, C क्या है, ये तीनों एक ही लाइन पे नहीं है। तो इससे हम लोग क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब आप प्रयास करिए ड्रॉ करने का दूसरा सर्कल जो इसी तीनों पॉइंट से पास हो, तो आप ऐसा कोई सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। क्या मतलब हुआ कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो वन एंड ओनली वन सर्कल passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Infinite number of circles can be drawn or passes through one point, or infinite number of circle passes through 2 points on a plane। तो ये हो गया सर्कल्स ड्रॉ करने के तरीके, ठीक है। अब हम लोग सर्कल्स के कुछ थ्योरम्स को देखेंगे जिसमें कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम्स होंगे, एंगल से रिलेटेड थ्योरम्स होंगे और क्या कहते हैं, आर्क से रिलेटेड थ्योरम्स होंगे। तो ये सारे हम लोग थ्योरम्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको एक बार फिर देखिए और इसके बारे में समझिए। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, तो आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपका फाइनल एग्ज़ाम होते होते सेकेंड टर्म के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी आपको मिल जाएंगे। केवल इंट्रोडक्शंस और क्या कहते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट्स टर्म्स रिलेटेड है, टॉपिक्स रिलेटेड ही नहीं, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।